अभी तक हम लोगों ने बेसिक मैथमेटिकल टूल्स कंप्लीट कर लिया है और बेसिक मैथमेटिकल टूल्स का ही एक पार्ट बचता है वेक्टर। तो वेक्टर का भी हम लोगों ने एक लेक्चर पढ़ लिया है और वेक्टर में हम लोगों ने पढ़ा था फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी के टाइप, स्केलर, वेक्टर और वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन हमें पढ़ना था। तो मैं वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन से स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्योंकि हमारा टॉपिक क्या था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। So now I am going to start how to represent a vector quantity. This will be our topic, right? So a representation of vector physical quantity. वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय टू वे। दो तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी को। पहला होता है अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन, अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। दूसरा होता है जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। इसमें से पहले रिप्रेजेंटेशन को थोड़ा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। अलजेब्रिक देखिए, अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब है माय डियर। अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये है किसी वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सिंबॉलिक फॉर्म में, सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। यानी सिंबल के फॉर्म में हम लोग वेक्टर क्वांटिटी को एक्सप्रेस करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ए मान लिया कि कोई एक वेक्टर क्वांटिटी है, ए इज रिप्रेजेंटिंग अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सपोज कर लिया कि ए एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको हम लोग अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन या सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सपोज करता हूं ए एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी जो होती है उसको सिंबल के फॉर्म में लिख देंगे। सपोज करिए एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसका नेचर वेक्टर है, जिसके सिंबल के फॉर्म में हमने ए लिख दिया और ए के टॉप पे क्या बना देंगे, एक एरो बना देंगे। एरो बनाने का तात्पर्य यह है कि यह ए जिस भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रही है उसका नेचर कैसा है, वेक्टर है। और इसको हम लोग प्रोनाउंस कैसे करेंगे, इट इज प्रोनाउंस्ड एज वेक्टर ए और ए वेक्टर। हम इसको ऐसे पढ़ते हैं। सपोज करिए फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई दूसरी फिजिकल क्वांटिटी है और उसका नेचर वेक्टर है। सपोज कर लेता हूं कि एफ किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। एफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रही है और इस फिजिकल क्वांटिटी का नेचर वेक्टर है, तो इसको सिंबॉलिक फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करने के लिए इसके टॉप पे क्या लगा देंगे, एरो लगा देंगे। सो दिस रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन और यू कैन से अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन एंड इट इज रीड एज और प्रोनाउंस एज एफ वेक्टर। और इसी को दूसरे शब्दों में हम यह भी बोल सकते हैं वेक्टर एफ, राइट। एक एग्जांपल और देख लीजिए। फॉर एग्जांपल वी इज यूज्ड सिंबल फॉर फिजिकल क्वांटिटी और इस फिजिकल क्वांटिटी का नेचर सपोज करता हूं क्या है, वेक्टर है। तो इसको अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन में एक्सप्रेस करने के लिए इसके टॉप पे हम क्या लगा देंगे, एरो लगा देंगे। यह एक अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन है। वी किसी न किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है और उस फिजिकल क्वांटिटी का नेचर वेक्टर है क्योंकि इसके टॉप पे क्या है, एरो है। इसको हम लोग प्रोनाउंस कैसे करेंगे, प्रोनाउंस्ड एज वी वेक्टर, या इसी को मैं बोल सकता हूं वेक्टर वी। ओके, सो दिस इज one of the method to represent a
वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। एंड सेकेंड अप्रोच इज जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। हम इन्हीं सब फिजिकल क्वांटिटी को, इन्हीं सब वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी को दूसरे तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड दिस रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। इट इज मोर पॉपुलर देन दिस रिप्रेजेंटेशन। इट इज मोर पॉपुलर देन दिस रिप्रेजेंटेशन। देखिए आप ध्यान से यहाँ से समझिए इस बात को, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। आपको जियोमेट्रिक वर्ड नाम से क्या समझ में आ रहा है? जियोमेट्रिक वर्ड से नाम से समझ में आ रहा है कि जियोमेट्री की बात हो रही है। जैसे किसी इन्हीं सब वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी को अगर रिप्रेजेंट करना है जियोमेट्रिकली रिप्रेजेंट करने का मतलब है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बोलने का तात्पर्य हमारा यह है कि किसी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी को जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो उसमें हमें क्या यूज करना पड़ेगा? प्रोटेक्टर चाहिए, स्केल चाहिए, ग्राफ पेपर चाहिए। दिस ऑल स्टफ विल रिक्वायर टू एक्सप्रेस दिस वेक्टर क्वांटिटी ग्राफिकली, या उसको हम बोल सकते हैं ज्योमेट्रिकली। इसी को दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, ये तो अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन है। दिस इज आल्सो अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन, दिस इज आल्सो अ अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। बट इन सब वेक्टर को हम लोग ग्राफिकली कैसे प्लॉट करेंगे? ग्राफिकली कैसे प्लॉट करेंगे? जियोमेट्रिकली कैसे प्लॉट करेंगे? तो देखिए, इसको समझने से पहले थोड़ा सा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ, उसके बाद हम इस वाले टॉपिक पे आएंगे। देखिए, सपोज करिए कि हमारे पास कोई ए वेक्टर है। ए रिप्रेजेंट वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, बिकॉज इसके टॉप पे क्या है? एरो है। तो इस रिप्रेजेंटेशन से क्या समझ में आया? दिस रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। और ये अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन हमें कहीं ना कहीं इस बात को कन्वे कर रहा है कि दिस इज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। और कोई भी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होती है माय डियर, तो उसके पास दो बातें होती है। क्योंकि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, किसी भी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए कंप्लीटली हमें दो इंफॉर्मेशन एटलीस्ट चाहिए। कौन कौन से? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन होगा। मैग्नीट्यूड का मतलब नंबर एंड यूनिट। और इस वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को भी सिंबॉलिकली हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ इस वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हम मोड बना लेंगे, इसके अंदर इस फिजिकल क्वांटिटी को रख देंगे। इसका मतलब यह है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, इसको हम लोग पढ़ेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। या आप इसको ऐसे भी चाहो तो लिख सकते हो, मोड को हटा दो और एरो को हटा दो। इस रिप्रेजेंटेशन का भी मतलब है कि इस वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड के बारे में बात किया जा रहा है। और इस वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन की अगर बात किया जाएगा तो हम किसकी मदद से करेंगे? एरो की मदद से करेंगे, राइट। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास दूसरी फिजिकल क्वांटिटी है एफ। F is also a vector physical quantity and its magnitude is retained by, its magnitude can be expressed by this representation. इसको पढ़ेंगे मोड ऑफ वेक्टर F या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर F, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब यह है इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसका मतलब है इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, चाहे ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, बोथ आर सेम। इसको हम लोग रीड कैसे करते हैं? अभी मैं लिखा देता हूं। इसका डायरेक्शन भी कुछ होगा और डायरेक्शन विल बी डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ एरो। एरो की मदद से हम किसी वेक्टर का डायरेक्शन को डिस्क्राइब करते हैं। सपोज करिए हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर है, राइट। वेलोसिटी वेक्टर है तो इसके पास मैग्नीट्यूड होगा और इसका मैग्नीट्यूड हम लोग कैसे एक्सप्रेस करेंगे? इस वेक्टर क्वांटिटी का मोड ले लेंगे। दिस इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ वी वेक्टर क्वांटिटी, और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं सिंपली वी। और इसका डायरेक्शन भी तो बताना पड़ेगा। डायरेक्शन को हम लोग कैसे एक्सप्रेस करेंगे? एक एरो की
मदद से। अब इस मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, डायरेक्शन का मतलब क्या है, ये बातें खुल करके इस रिप्रेजेंटेशन में आती है। दैट्स व्हाई दिस रिप्रेजेंटेशन इज मोर पॉपुलर देन दिस रिप्रेजेंटेशन अलजेब्रिक। इसको कॉपी करिए, इसके बाद मैं इस वाले पॉइंट पे डिस्कस करूंगा, राइट। सो हम लोग को देखना था कि किसी भी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी को अलजेब्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल से। उसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये वाला ये टॉपिक हमारा डिस्कशन करना है अभी। तो देखिए, सपोज करिए कि एक किसी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रही है, तो इसके टॉप पे क्या होना चाहिए, एरो होना चाहिए। तो एरो है, यानी ये किसी न किसी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसके पास कितनी इंफॉर्मेशन होगी, इसके पास, इस वेक्टर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड होगा, and its magnitude is represented by symbol mod of a। और इसके पास क्या होगा, डायरेक्शन होगा। देखिए, इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को हम ग्राफ के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड दैट रिप्रेजेंटेशन विल बी ट्रीटेड एज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ग्राफ के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, किसी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड वाला पार्ट होगा, उस वेक्टर के लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा ग्राफिकली। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है मैग्नीट्यूड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट जियोमेट्रिक लेंथ ऑफ वेक्टर ए। जियोमेट्रिक लेंथ ऑफ वेक्टर ए का क्या मतलब है, जियोमेट्रिक लेंथ ऑफ वेक्टर ए का मतलब है जियोमेट्रिक लेंथ ऑफ वेक्टर ए बिटवीन टेल टू हेड, टेल और हेड के बीच का जियोमेट्रिक लेंथ। डायरेक्शन किसको रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन विल बी रिप्रेजेंटेड बाय एरो। एरो डायरेक्टेड फ्रॉम टेल टू हेड। चलिए, ये बात ऐसे अभी नहीं समझ में आएगी, एग्जाम्पल जैसे मैं समझाऊंगा समझ में आ जाएगा। एक एग्जाम्पल मैं लेता हूं, एग्जाम्पल से पूरी बात समझ में आ जाएगी। सपोज करता हूं कि अ वैन इज मूविंग विथ 100 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स ईस्ट। देखिए, ये जो भी सेंटेंस मैं लिखा हूं, इस सेंटेंस में कुछ इंफॉर्मेशन डिलीवर कर रहा हूं मैं, कुछ इंफॉर्मेशन आप तक मैं कन्वे कर रहा हूं, और इस इंफॉर्मेशन में इस इंफॉर्मेशन में कितने ऐसे पैरामीटर हैं जो आप तक मैं भेज रहा हूं, आप तक मैं डिलीवर कर रहा हूं। इसमें 3 इंफॉर्मेशन है। देखिए, एक नंबर है, एक यूनिट है, और एक डायरेक्शन है। दिस इज नंबर, दिस इज यूनिट, एंड दिस इज डायरेक्शन। और नंबर और यूनिट को मिला करके क्या बोला जाता है, आपको मैं बता चुका हूं पहले लेक्चर में, इसको बोला जाता है मैग्नीट्यूड। यानी इस इंफॉर्मेशन में 3 पैरामीटर है, नंबर, यूनिट और डायरेक्शन, बट नंबर और यूनिट को कंबाइंडली मिलाकर मैं क्या बोल रहा हूं, मैग्नीट्यूड। तो अब कितने पैरामीटर हो गए, सच बोला जाए तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। यानी इस सेंटेंस में 2 इंफॉर्मेशन आप तक कन्वे कर रहा हूं मैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन 2 इंफॉर्मेशन में डिलीवर कर रहा हूं, और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर 2 पैरामीटर बताया जाता है, तो इसका मतलब मैं किस क्वांटिटी के बारे में बात कर रहा हूं, वेक्टर क्वांटिटी के बारे में बात कर रहा हूं। यहाँ पे 2 पैरामीटर्स हैं, और 2 पैरामीटर को अगर डील करना है जिसमें मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। ये मैग्नीट्यूड किस पाथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, किस पार्ट को, स्पीड को। ये स्पीड है, ये यूनिट है ना,
यूनिट किलोमीटर पर आवर। यूनिट किस बात को बताता है? यूनिट से इस बात का पता लगता है कि फिजिकल क्वांटिटी का नेचर क्या है। यूनिट यहाँ किलोमीटर पर आवर, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग इज मूविंग, कोई चीज है जो दौड़ने वाली है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। नंबर एंड यूनिट क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 100 किलोमीटर पर आवर। डायरेक्शन क्या हो गया? ईस्ट। एंड दिस टू इंफॉर्मेशन आर हिडन इनसाइड दिस सेंटेंस। तो देखिए, ये स्पीड हुआ और ये डायरेक्शन हुआ, तो स्पीड को कहीं ना कहीं हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैं यहाँ पे v सिंबल यूज कर रहा हूँ स्पीड के लिए। एंड इसके पास क्या है? डायरेक्शन भी है। तो इसका मतलब हम किस क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हैं? वेक्टर क्वांटिटी के बारे में। दैट्स वाई इसको हम लोग अलजेब्रिकली ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। v लिख दिया, v किसी न किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके टॉप पे एरो है, तो ये फिजिकल क्वांटिटी कैसी हो गई? वेक्टर हो गई। और ये वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी हो गई, तो ये रिप्रेजेंटेशन कौन सा है? अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। अब देखिए, इस इंफॉर्मेशन को मैं ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकता हूँ, 100 किलोमीटर पर आवर ईस्ट। ये वाला पार्ट क्या है? मैग्नीट्यूड। ये वाला पार्ट क्या है? डायरेक्शन। दिस इज मैग्नीट्यूड, दिस इज डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड किसको बता रहा है? स्पीड को। ये क्या है? डायरेक्शन। स्पीड प्लस डायरेक्शन क्या होता है? वेलोसिटी। आप तो 9th क्लास में पढ़े होंगे। ठीक है, अब ये एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें दो पैरामीटर है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। यानी अगर कोई पैरामीटर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो, अगर इसकी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाना है तो जिस क्वांटिटी की मदद से पहुंचाते हैं उसका नाम होता है वेक्टर। ये वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कौन सा हुआ? अलजेब्रिक। और मुझे इसी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट करना है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है। कौन सा रिप्रेजेंटेशन करना है? ग्राफिकल। कौन सा रिप्रेजेंटेशन? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। देखिए, तो इस इंफॉर्मेशन को अगर ग्राफिकली हमें प्लॉट करना है, ग्राफिकली का मतलब जियोमेट्रिकली, जियोमेट्रिकली का मतलब इसको प्लॉट करने, इस इंफॉर्मेशन को ग्राफिकली एक्सप्रेस करने के लिए हमें ग्राफ पेपर, पेंसिल, ऑल द जियोमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट विल बी रिक्वायर्ड टू प्लॉट दिस वेक्टर क्वांटिटी ग्राफिकली। सारी चीजों का इंफॉर्मेशन हमें चाहिए। तो देखिए कैसे मैं ग्राफिकली इसको प्लॉट करूंगा, ध्यान से देखिए। सबसे पहला स्टेप होगा कि मैं एक स्केल यहाँ पे सेलेक्ट कर लूंगा। स्केल सेलेक्ट करूंगा, स्केल सेलेक्ट कर लूंगा। देखिए स्केल कैसे सेलेक्ट करूंगा? मैग्नीट्यूड कितना है? 100 किलोमीटर पर आवर। तो मैग्नीट्यूड वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड वाला पार्ट किससे डील होगा? लेंथ से डील होगा। डायरेक्शन वाला पार्ट किससे डील होगा? एरो से डील होगा। एरो डायरेक्शन को ये इंडिकेट करेगा, लेंथ किसको बताएगा? मैग्नीट्यूड को। तो लेंथ, ज्योमेट्रिक लेंथ मैग्नीट्यूड को बताएगा, एरो डायरेक्शन को बताएगा। इसमें क्या है? मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन है, दोनों को ग्राफिकली प्लॉट करना है। तो मैग्नीट्यूड विल बी डिसाइडेड बाय लेंथ एंड डायरेक्शन विल बी डिसाइडेड बाय एरो। तो मैग्नीट्यूड को हम लेंथ में कन्वर्ट करेंगे, डायरेक्शन को एरो में कन्वर्ट करेंगे। एरो डायरेक्शन को डील कर लेगा, लेंथ मैग्नीट्यूड को डील कर लेगा। लेकिन इस मैग्नीट्यूड को डील करने के लिए हमें लेंथ बनाना है, तो एक जियोमेट्रिक लेंथ बनाना है इसको, इस 100 किलोमीटर पर आवर को। तो एक स्केल पहले हम लोग डिजाइन करते हैं। स्केल में देखिए क्या करता हूं मैं मान लेता हूं कोई 1 सेंटीमीटर किसके इक्विवेलेंट है? 10 किलोमीटर पर आवर के इक्विवेलेंट है। हमें कितना मैग्नीट्यूड चाहिए? 100 किलोमीटर पर आवर। तो 100 किलोमीटर पर आवर को एक्सप्रेस करने के लिए कितना लेंथ चाहिए? 10 सेंटीमीटर। अरे 1 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर पर आवर को बता रहा है, तो 10 सेंटीमीटर कितने को बताएगा? 100 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए अब ये मैग्नीट्यूड किससे डिसाइड होगा? लेंथ से। डायरेक्शन किससे डील किया जाएगा? एरो से। तो ये मैग्नीट्यूड हमें मिल गया। अब ये मैग्नीट्यूड किसकी इक्विवेलेंट है? 10 सेंटीमीटर लेंथ के है, तो एक 10 सेंटीमीटर का मैं लेंथ बना दूंगा यहाँ पे। लीजिए
10 सेंटीमीटर का मैं लेंथ बना दिया। स्केल्स ग्राफ पेपर बनाओ, ग्राफ पेपर रखो, ग्राफ पेपर पे स्केल लगाओ, स्केल से 10 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच लो। 10 सेंटीमीटर की क्या खींच लोगे आप? लाइन। And this length is 10 centimeter and this 10 centimeter is equivalent to 100 kilometer per hour, right? Magnitude will be decided by length. Magnitude किससे डिसाइड होगा? लेंथ से। लेंथ किसको रिप्रेजेंट करेगा? मैग्नीट्यूड को। तो देखिए लेंथ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मैग्नीट्यूड को। डायरेक्शन किससे डिसाइड होगा? एरो से। एरो कैसे होगा? एरो इज डायरेक्टेड फ्रॉम टेल टू हेड। तो देखिए इस वैन का जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है? ईस्ट में है। तो हमें पता है कि इधर ईस्ट होता है, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ। वैन इज मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ जा रही है। तो ईस्ट का एरो देखिए कैसे है? ऐसे है, राइट वर्ड है। तो हम इसी लेंथ में एक एरो यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे ऐसे, राइट? एंड दिस रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, बिकॉज इस रिप्रेजेंटेशन को हमें प्लॉट करने के लिए वी नीड लॉट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, ग्राफ पेपर, पेंसिल, protractor, everything will be required. That's why this representation is called, sometimes called graphical representation or geometric representation. Geometric representation क्यों? क्योंकि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड वाला पार्ट किससे डिसाइड हो रहा है? लेंथ से। लेंथ से बताया जा रहा है। इस वेक्टर का डायरेक्शन किससे डील हो रहा है? एरो से, राइट? That's why this representation is more popular than this representation, क्योंकि इस रिप्रेजेंटेशन में दोनों बातें खुल के आ रही है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। और इस वेक्टर के टॉप पे हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? वी वेक्टर। अब ये कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन हुआ। इस रिप्रेजेंटेशन को हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बोलेंगे। ऐसे एक दो एग्जांपल मैं कराऊंगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। बट यहाँ पे बहुत लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर आप 1 सेंटीमीटर को 10 किलोमीटर पर आवर क्यों माने हैं? तो देखिए यहाँ पे हम स्केल जब सेलेक्ट करेंगे तो जरा ध्यान से सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि ये कोई बाउंडेशन नहीं है कि 1 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर पर आवर को ही मान सकते हो। इस प्रकार से स्केल को सेलेक्ट करना है कि ठीक ठाक लेंथ बने। अगर यहीं पे अगर मैं ऐसे मान लेता, सपोज करिए ऐसे मैं मान लेता कि 50 किलोमीटर पर आवर किसके इक्वल है? इक्विवेलेंट है 1 सेंटीमीटर का। तो 100 किलोमीटर पर आवर किसके इक्विवेलेंट होगा? 2 सेंटीमीटर। यानी 100 किलोमीटर पर आवर मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कितना लेंथ बनाना पड़ेगा? 2 सेंटीमीटर का। और 2 सेंटीमीटर का लेंथ तो बहुत छोटा होता है। अब इतना छोटा लेंथ बना देंगे तो हमें आंख से दिखना भी तो चाहिए। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में यहाँ पे पूरा क्लियर पिक्चर दिख रहा है। तो ये बहुत छोटा लेंथ बन रहा है, तो ये इससे भी छोटा बन सकता है। अगर यहाँ पे मैं मान लूं 1 सेंटीमीटर को ही 100 किलोमीटर मान लूं, अगर यहाँ पे ऐसे मान लूं 100 किलोमीटर पर आवर को ही 1 सेंटीमीटर के इक्विवेलेंट बना दूं, तो 1 सेंटीमीटर की लाइन बनाऊंगा जो कि बहुत छोटी हो जाएगी। तो इतना छोटा बना देने से क्या फायदा? हमें आंख से दिखेगा ही नहीं। तो ऐसे स्केल को सेलेक्ट करो कि ठीक ठाक डायग्राम बन जाए। दूसरी बात कि ये अप्रोच हम लोग नहीं लेंगे, क्योंकि ऐसा स्केल ले लेंगे तो बहुत छोटा। ये गलत नहीं है, सही है, बट स्केल इज वेरी वेरी स्मॉल, दैट्स व्हाई वी कैन नॉट सेलेक्ट दिस वे। कोई बोलेगा सर इससे भी बड़ा बन सकता है। देखिए कैसे, जैसे मैं मान लूं कि 1/2 सेंटीमीटर को मान लिया, 1 सेंटीमीटर को 1 किलोमीटर मान लिया। जैसे मान लो ऐसे स्केल में मान लिया, सेलेक्ट करें सपोज एग्जांपल के तौर पे 1 सेंटीमीटर को मैं मान लिया किसके इक्विवेलेंट? 1 किलोमीटर पर आवर को, राइट? 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो 100 किलोमीटर पर आवर हमें इस मैग्नीट्यूड चाहिए। तो मैग्नीट्यूड 100 किलोमीटर पर आवर चाहिए, तो कितना लेंथ चाहिए? 100 सेंटीमीटर। और 100 सेंटीमीटर तो बहुत काफी लंबी लेंथ हो जाएगी। 100 सेंटीमीटर तो बहुत लंबी हो जाएगी। बहुत लंबी हो जाएगी तो कॉपी पर बनाओगे तो फिर जगह पूरा भर जाएगा। तो उतना बड़ा लेंथ बनाने से क्या फायदा? गलत नहीं है, सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। बट इट इज टू स्मॉल, इट इज टू बिग। वी आर नॉट लाइक टू प्रीफर दिस काइंड ऑफ स्केल। इस प्रकार का स्केल हम सेलेक्ट नहीं करेंगे।
ऐसा स्केल सेलेक्ट कर लो, ना तो बहुत छोटा है ना ही तो बहुत बड़ा है। तो इस प्रकार से हम किसी वेक्टर क्वांटिटी को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। एक मैं एग्जांपल दे दिया, अभी एक दो और एग्जांपल दे देता हूं कैसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बाद आपको बिल्कुल परफेक्टली समझ में आ जाएगा। इतनी बातें को कॉपी करिए। याद रखिए कि जो भी इंफॉर्मेशन दो पैरामीटर की मदद से बताया जाता है जिसमें मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन, तो समझ जाइए कि वो फिजिकल क्वांटिटी जो होगी वेक्टर होगी। ओके, चलिए एक एग्जांपल और मैं देता हूं ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए। एक एग्जांपल और, एक एग्जांपल और सपोज करिए weight of person is 500 न्यूटन। एक पर्सन है जिसका वेट कितना है 500 न्यूटन है। तो वेट हमेशा किधर लगता है, डाउनवर्ड, आपको पता है। जैसे सपोज करिए कि यहाँ पे ग्राउंड पे एक पर्सन खड़ा है, इसका वेट नीचे की तरफ लगता है, इसका वेट कितना है 500 न्यूटन दिया है, 500 न्यूटन। तो a weight of person is 500 न्यूटन towards ground, राइट। तो देखिए इसमें भी दो इंफॉर्मेशन छुपी हुई है। ये तो मैग्नीट्यूड हुआ, दिस पार्ट रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड, दिस पार्ट रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड, एंड दिस पार्ट रिप्रेजेंट टुवर्ड्स द ग्राउंड, ग्राउंड की तरफ डायरेक्शन। इस This information is conveyed with the help of two parameter, that is magnitude and direction। तो कहीं ना कहीं ये किस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और सपोज करो ये वेक्टर क्वांटिटी क्या हो गई, वेट है, तो वेट को मैं W से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके टॉप पे क्या होना चाहिए, एरो होना चाहिए, राइट। दिस इज द अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन, बट आई वांट टू एक्सप्रेस दिस वेक्टर क्वांटिटी in the form of graph, in the form of geometric representation, because geometric representation is more popular। इससे पूरी इंफॉर्मेशन साफ सामने आ जाती है, पूरी बात आपको सामने खुलकर आ जाती है। तो इस वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नीट्यूड कितना है बताइए, 500 न्यूटन। इस वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन क्या है बताइए, डायरेक्शन डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ है। अभी मैं बताया कि जब ग्राफ की मदद से इसको बनाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, एक सबसे पहले स्केल मैं सेलेक्ट करूंगा। स्केल इस प्रकार से सेलेक्ट करिए आप कि लेंथ बहुत बड़ा ना बने, बहुत छोटा ना बने, इतना बने कि हमारा काम चल जाए। तो देखिए चलिए देखिए 500 न्यूटन है, तो सबसे पहला स्टेप यही होता है कि स्केल आप सेलेक्ट कर लो। तो ऐसा मैं करता हूं, पच्चीस न्यूटन को मैं मान लेता हूं 1 सेंटीमीटर के इक्विवेलेंट। तो 500 न्यूटन को ड्रॉ करने के लिए कितना बड़ा लेंथ चाहिए हमें बताइए, 20 सेंटीमीटर चाहिए, 20 सेंटीमीटर। यानी 500 न्यूटन क्या है, मैग्नीट्यूड हो, और मैग्नीट्यूड को किससे डील करेंगे, लेंथ से। डायरेक्शन को किससे डील करेंगे, एरो से। एरो किसको रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन को। लेंथ किसको रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नीट्यूड को। तो देखिए मैग्नीट्यूड किसको रिप्रेजेंट करेगा, लेंथ को। मैग्नीट्यूड किसको रिप्रेजेंट करेगा, लेंथ को। लेंथ कैसे डील होगा, मैग्नीट्यूड से। तो मैग्नीट्यूड कितना है 500 न्यूटन, एंड 500 न्यूटन इज इक्वल टू इक्विवेलेंट टू 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर का आप एक लाइन बना दिए, बट ऐसे लाइन नहीं बनाइए, आप ऐसे लाइन बनाओ। 20 सेंटीमीटर का हमने क्या बना दिया, एक लाइन बना दिया। ऐसे क्यों बनाया हम, अभी थोड़ी देर के बाद पता लग जाएगा। इसका लेंथ कितना है बच्चों, इसका लेंथ है माय डियर 20 सेंटीमीटर, एंड दिस 20 सेंटीमीटर लेंथ इज इक्विवेलेंट टू
500 न्यूटन। अच्छा, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड वाला पार्ट को तो मैंने डील कर लिया। मैग्नीट्यूड वाला पार्ट कैसे डील होगा? लेंथ से। ज्योमेट्रिक लेंथ का मतलब सिंपली स्केल से जो लेंथ मेजर करने पे आता है वही ज्योमेट्रिक लेंथ होता है। तो स्केल की मदद से हमने कितना बनाया? 20 सेंटीमीटर, एंड दिस 20 सेंटीमीटर करस्पॉन्ड टू 500 न्यूटन, राइट। नाउ कम टू सेकेंड पार्ट, डायरेक्शन। इस वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन भी तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। इस वेक्टर क्वांटिटी का ग्राफिकली मैग्नीट्यूड भी रिप्रेजेंट करना है, डायरेक्शन भी रिप्रेजेंट करना है। मैग्नीट्यूड को तो लेंथ से रिप्रेजेंट कर दिया, डायरेक्शन को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एरो की मदद से। और एरो कहां से कहां तक होगा? टेल से हेड की तरफ। और ध्यान से देखा जाए कि इस पर्सन का जो वेट का डायरेक्शन है, इस वेक्टर क्वांटिटी का जो डायरेक्शन है किधर है? नीचे है, डाउनवर्ड है। तो हम एक एरो की मदद से डायरेक्शन को डील करेंगे। तो एक एरो ऐसे लगा दो, ये एरो कहीं ना कहीं नीचे की तरफ रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन होगा। इसी सिंबल को हम लोग बोलेंगे डब्ल्यू वेक्टर। डब्ल्यू वेक्टर का मतलब वेट। वेट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। एंड दिस रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। इस वेक्टर का लेंथ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मैग्नीट्यूड को। इसका एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डायरेक्शन को। तो दिस इज वे टू एक्सप्रेस अ वेक्टर क्वांटिटी graphically. This is the another way. So there are two ways to express a vector quantity, that is algebraic representation. This is the one way and this is the another way. This is the graphical representation or geometric representation. इसको कॉपी करिए, टॉपिक आगे पढ़ेंगे। अब हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। नया टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज टाइप ऑफ वेक्टर। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। टाइप ऑफ वेक्टर हमारा टॉपिक होगा, टाइप ऑफ। देयर आर लॉट ऑफ टाइप्स ऑफ वेक्टर। उन सबको एक एक करके हम लोग डील करेंगे। देखिए, पहला है इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर इसमें लिखेंगे टू वेक्टर आर said to be equal vector if their magnitude and both are same. Example, suppose consider मैं मान लिया कि दो वेक्टर एक दूसरे के क्या हैं? इक्वल हैं। तो दो वेक्टर इक्वल कब होते हैं? अभी अभी मैं बताया यहाँ पे, दो वेक्टर को हम एक दूसरे के इक्वल वेक्टर तब बोलेंगे जब उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आपस में क्या हो? बराबर हो। तो देखिए, दो वेक्टर यहाँ पे है, इन दोनों को हम इक्वल वेक्टर तभी बोल सकते हैं, ये दोनों इक्वल है, बोथ आर इक्वल। बट इक्वल है तो इसका मतलब यह है कि इनका मैग्नीट्यूड आपस में क्या है? बराबर। मैग्नीट्यूड इनका ले लो और इनका मैग्नीट्यूड ले लो। तो इनका मैग्नीट्यूड लेने के लिए मोड ऑफ ए, इनका मैग्नीट्यूड लेने के लिए मोड ऑफ बी। मोड किसको रिप्रेजेंट करता है? इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड का। तो ये दोनों वेक्टर अगर इक्वल है तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है एंड डायरेक्शन भी क्या है?
सेम है। डायरेक्शन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एरो की मदद से। तो देखिए, और मैग्नीट्यूड किसको बताता है? वेक्टर का मैग्नीट्यूड किस पार्ट को रिप्रेजेंट करता है? लेंथ को, डायरेक्शन एरो को। तो हम यहाँ पे दो वेक्टर बना देते हैं, एक वेक्टर ए हो गया और दूसरा वेक्टर बी हो गया। ये देखिए, इन दोनों वेक्टर का लेंथ क्या है? एग्जैक्टली इक्वल है। इसका मतलब क्या है? इन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों का डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में है, दोनों का एरो एक ही डायरेक्शन में है। इसका मतलब क्या है? इन दोनों का डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, दोनों का एरो सेम डायरेक्शन में है। इसका मतलब दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम है। इन दोनों का लेंथ सेम है, इसका मतलब इन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है। अगर ऐसा है तो इन दोनों को हम इक्वल वेक्टर बोल सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे निगेटिव वेक्टर। सेकेंड हमारा पॉइंट है निगेटिव वेक्टर। निगेटिव वेक्टर में देखिए क्या लिखेंगे? टू वेक्टर आर said to be negative vector to each other if and two vector are said to be negative vector to each other if and only if magnitude of both vector is same but direction are opposite to each other। सपोज करिए एग्जांपल ए एंड बी हमारे पास, कंसीडर ए एंड बी आर नेगेटिव वेक्टर टू ईच अदर। अगर ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के निगेटिव वेक्टर हैं, निगेटिव वेक्टर क्या बोलता है कि दो वेक्टर को हम निगेटिव वेक्टर तब बोलेंगे जब, तब और तभी बोल सकते हैं इफ एंड ओनली इफ, तब और तभी बोल सकते हैं जब उनका मैग्नीट्यूड आपस में क्या हो? सेम हो, बट डायरेक्शन क्या हो? अपोजिट हो। डायरेक्ट मैग्नीट्यूड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं लेंथ से। डायरेक्शन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एरो से। यहाँ पे ई होगा। तो देखिए हमारे पास कितने वेक्टर है? दो वेक्टर है और ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या है? निगेटिव वेक्टर है। तो सपोज करिए ऐसे बनेंगे, ये एक वेक्टर हो गया और ये दोनों दूसरा वेक्टर हो गया बी वेक्टर। इन दोनों वेक्टर का जियोमेट्रिक लेंथ बराबर है। जियोमेट्रिक लेंथ बराबर है, इसका मतलब ये है कि इन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? बराबर है। इन दोनों का एरो अपोजिट है। एरो किसको बताता है? डायरेक्शन को। तो इसका डायरेक्शन, इस वेक्टर का डायरेक्शन राइट है तो इस वेक्टर का डायरेक्शन लेफ्ट है। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है, मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ए एंड बी आर नेगेटिव वेक्टर टू ईच अदर। ए किसका निगेटिव है? बी का। बी को लिख दो, उसके सामने माइनस साइन लगा दो। माइनस का मतलब ये हो गया कि बी के सामने माइनस लगाने का मतलब ये है कि ये वेक्टर क्या हो गया? चेंज हो गया। चेंज हो गया, चेंज होने के बाद क्या बन गया? ए बन गया। या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए वेक्टर को लिख दो, इसके सामने माइनस लगा दोगे तो इसका उल्टा क्या मिल जाएगा? बी वेक्टर। राइट। सो दीज आर द टू स्पेशल वेक्टर। आगे चल के इनका यूज होगा। अब हम लोग यहाँ पे एक नोट लिखेंगे। नोट इतना पहले लिखिए। चलिए यहाँ पे हम लोग नोट वाला पॉइंट देखते हैं। नोट में क्या लिखना है?
यहाँ से आप ये देखिए, ये दोनों वेक्टर एग्जैक्टली क्या है, इक्वल है, एग्जैक्टली इक्वल है, एक दूसरे के बराबर है। बट बी वेक्टर ए वेक्टर का निगेटिव है, ए वेक्टर बी वेक्टर का निगेटिव है। बी वेक्टर का निगेटिव जो वेक्टर होगा वो ए है, ए वेक्टर का जो निगेटिव होगा वो बी वेक्टर है। तो यहाँ पे नोट में हम लोग देखते हैं, नोट सपोज करिए हमारे पास कोई ए वेक्टर ये दिया हुआ है, दिस इज ए वेक्टर, और हमें लिखना है निगेटिव वेक्टर ऑफ ए, निगेटिव वेक्टर ऑफ ए। इस वेक्टर का निगेटिव वेक्टर लिखना है तो कैसे लिखूंगा, माइनस ए। माइनस ए का मतलब क्या है, ए वेक्टर का निगेटिव, निगेटिव का मतलब डायरेक्शन ये उल्टा हो जाएगा, इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे, दिस इज माइनस ए वेक्टर। और मैं बताया हूं कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के पास क्या होता है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी के पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। इस किसी भी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। ये दो पैरामीटर में से कोई भी अगर एक बदल गया तो ये वेक्टर क्वांटिटी बदल जाएगी, दोनों में से कोई नहीं बदला तो ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं बदलेगी। देखिए ये भी ए वेक्टर क्वांटिटी है, दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इसका मैग्नीट्यूड, इसका लेंथ है, इसका डायरेक्शन राइट है, बट ये क्वांटिटी का लेंथ सपोज करिए इसी के बराबर है, बट डायरेक्शन तो अपोजिट है, तो डायरेक्शन चेंज हो गया, तो ये वेक्टर क्या हो गया, बदल गया। अब ये दोनों वेक्टर सेम नहीं है, क्योंकि इसका डायरेक्शन जो है वही डायरेक्शन इसका नहीं है, इसके अपोजिट है। तो अब इसको रिवर्स करने के बाद जो नया वेक्टर मिला, अब ये नई वेक्टर हो गई, ये फिजिकल क्वांटिटी बदल गई। इसको सपोज करो मैं बी बोल दिया, नया नाम दे दिया बी, या पी नाम दे दो, कुछ भी नाम दे दो, आपकी मर्जी, राइट। वैसे ही हमारे पास जैसे मान लो कि ये कोई वेक्टर क्वांटिटी है पी, तो निगेटिव यहां पे लिखना मैं चाहता हूं, अगर निगेटिव वेक्टर ऑफ पी कैसे लिखूंगा, निगेटिव वेक्टर ऑफ पी कैसे लिखूंगा, माइनस पी वेक्टर। माइनस पी वेक्टर को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, इसको मैं पलट दूंगा, ये पी वेक्टर है तो इसका उल्टा माइनस, दैट विल बी पी। अब ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों बराबर नहीं है, क्योंकि वेक्टर तब तक नहीं बदलता है जब तक कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन न बदले। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में से कोई भी एक बदल गया तो वेक्टर बदल जाएगा। तो देखिए इसका मैं भले मानता हूं कि जितना लेंथ इसका है उतना लेंथ इसका है, तो मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन तो अपोजिट है, डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से ये वेक्टर दोनों बदल गए। इस वेक्टर का नाम मैं सपोज कर दो रख दिया क्यू, राइट। नाउ पी एंड क्यू बोथ आर अनइक्वल वेक्टर, ये इक्वल नहीं है। पी एंड क्यू इसका डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है इसके, राइट। हाँ हो सकता है इसका मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो। नोट 2, सपोज करिए मैग्नीट्यूड ऑफ, हमारे पास एक वेक्टर है ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कैसे रिप्रेजेंट करोगे, मॉड ऑफ ए। हमारे पास एक वेक्टर है माइनस ए, मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस ए वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ऐसे रिप्रेजेंट करोगे। ये एक वेक्टर है, दिस इज आल्सो वेक्टर, ए वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर है ये, सो दिस इज आल्सो वेक्टर, दिस इज आल्सो वेक्टर। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे लिखोगे, मॉड ऑफ ए। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे लिखोगे, मॉड ऑफ माइनस ए। इसको क्या लिखोगे, मॉड ए। इसको आप क्या लिखोगे, मॉडुलस के अंदर कोई भी क्वांटिटी हो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, ये मॉडुलस उसको क्या बना देता है, पॉजिटिव। माइनस को भूल जाओ, क्योंकि मैग्नीट्यूड कभी भी निगेटिव नहीं होता है। तो भले ये निगेटिव है लेकिन इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मैग्नीट्यूड ऑलवेज पॉजिटिव, मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी।
इसीलिए मैग्नीट्यूड को हम हमेशा कैसे लिखते हैं, मोड के अंदर, क्योंकि मोड के अंदर चाहे प्लस आए चाहे माइनस आए सबको क्या बना देता है, पॉजिटिव। जैसे एग्जाम्पल अगर मोड के अंदर लिखा है 2 तो इसका वैल्यू क्या होगा 2। मोड के अंदर -2 लिखा है तब इसका वैल्यू क्या होगा 2। मोड के अंदर -3 है तब इसका वैल्यू क्या होगा 3। यानी मोड माइनस को खा जाता है, सिंपल सी बात। कितनी बात लिखिए,